हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो सीखा है वो ये है कि भाई पाइथन क्या है, ओके, और पाइथन के प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या मोड हो सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, फाइल मोड क्या होता है, या इंटरेक्टिव मोड क्या होता है। फिर हमने ये भी बात करी थी कि पाइथन का प्रोग्राम चलते कैसे हैं आगे, ओके। तो इसके रिगार्डिंग हमने सब कुछ पढ़ लिया है। नाउ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि पाइथन के प्रोग्राम लिखे कैसे। मतलब जब मैं अपने सिस्टम पे बैठूंगा एज ए प्रोग्रामर तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये कैसे बनती है कोई लैंग्वेज, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपके लिए प्रोग्राम लिखना बड़ा आसान होता है। ओके, तो प्रोग्राम एक्चुअल में कोई प्रोग्राम बनाने से पहले हमें इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए प्रोग्राम बनाने का, भाई प्रोग्राम बनते कैसे हैं आखिर, उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग कोई भी एक अच्छा सा प्रोग्राम बना सकते हैं इजीली। चलिए शुरुआत करता हूं मैं इस वीडियो की। और यहां हम लोग बात करेंगे लेक्सिकल की। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लेक्सिकल क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, लेक्सिकल का मतलब है कि भाई कुछ ऐसे रूल जो कि पाइथन के प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। उन बेसिक चीजों को समझ लें तो आपका प्रोग्राम बनने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपको प्रोग्राम याद करना पड़ेगा। क्या है आखिर लेक्सिकल, कैसे ये काम करते हैं, क्या होते हैं और किसको हमें कैसे यूज में लेना है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल वे से समझाता हूँ कि भाई पाइथन क्या है। तो आप कहेंगे सर पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जाहिर सी बात है, पाइथन एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग। तो बाकी जो लैंग्वेजेस होती है जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है? बिल्कुल सही जवाब होगा हाँ। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी या उर्दू, जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है, वैसे ही किसी कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जाता है। चाहे सी, चाहे सीपीपी, चाहे जावा, अब चाहे पाइथन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ये बिल्कुल वैसी लैंग्वेजेस होती है जैसे कि हम आम जिंदगी में जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे। तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज कैसे एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इन्हीं की। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्सिकल क्या होते हैं। लेक्सिकल का मतलब है कि मिनिमम से मिनिमम, छोटी से छोटी चीजें जिससे हमारे कुछ रूल्स या कुछ गवर्न करते हैं पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए, उसको लेक्सिकल कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि लेक्सिकल आपको ये बताएगा कि सबसे छोटी चीज क्या होती है। ओके, जैसे कि मैं अगर बात करूं इंग्लिश की, तो सबसे छोटी चीज, सबसे पहली चीज आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे सर अल्फाबेट्स। उसी तरह से हमारे पास में पाइथन में भी कुछ अल्फाबेट्स होंगे जिनका यूज करते हुए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे आपने लिखा होगा PRINT, प्रिंट, है ना। तो इसमें P है, R है, I है, NT है। तो ये जितने भी आप लोग लेटर लिख रहे हैं ये सब अलाउड है। तो क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, उन्हीं चीजों को कहते हैं हम लोग लेक्सिकल। तो लेक्सिकल का मतलब है कि स्मॉलेस्ट यूनिट। तो क्या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और क्या उनके गवर्निंग रूल होते हैं लैंग्वेज लिखने के लिए, इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्सिकल बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको लेक्सिकल पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग एकदम ऐसा पढ़ाएंगे जैसे मान लो कि बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जैसे इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज लूंगा और यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज लूंगा, और दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि भाई दोनों लैंग्वेज है तो दोनों की कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो पहली बात कर लेते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें सबसे छोटी चीज क्या होती है, जो सबसे पहले आपको पढ़ाई जाती है, जिसके बिना, जहां से इंग्लिश शुरू होती है, आप मान लो जिसके बिना हम लोग इंग्लिश में आगे कुछ सीख नहीं सकते। तो आप कहेंगे सर वो तो होते हैं अल्फाबेट्स। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स और सिंबल। हाँ, आप कहेंगे सर अल्फाबेट्स और सिंबल, सिंबल का मतलब क्या है? तो इंग्लिश पढ़ते समय आपको बताया जाता है कि भाई डॉट एक सिंबल होता है जिसको फुल स्टॉप कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी होते हैं, कॉमा भी यूज होता है, बहुत से सिंबल यहाँ पर काम आते हैं। और वहीं अगर अल्फाबेट की बात करूँ तो कितने अल्फाबेट होते हैं? तो आप कहेंगे सर 26 होते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो टोटल जो अल्फाबेट है दोस्तों वो है 52। स्मॉल और कैपिटल ये दोनों अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर इंग्लिश में स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ सिंबल। इन्हीं से सब कुछ बनाया जाता है इंग्लिश के अंदर। ये भी इंग्लिश की सबसे छोटी चीज है जिनको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। उसी तरह से दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूंगा कि भाई पाइथन में जो सबसे छोटी चीज है जिससे पाइथन को लिखा जाता है, पाइथन के जो अल्फाबेट्स है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो पाइथन में क्या क्या अल्फाबेट्स अलाउड होते हैं? तो हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट नहीं बोलेंगे पाइथन की लैंग्वेज में, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सबसे छोटी चीज होती है उसको हम लोग अल्फाबेट नहीं बोलते। बाकी आप इंग्लिश में आप अल्फाबेट बोल सकते हो, हिंदी में, उर्दू में आप कह सकते हो सर ये अल्फाबेट्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको एक अच्छा सा नाम दे रखा है, उनको बोलते हैं करेक्टर्स। क्या बोलते हैं? करेक्टर। जैसे ए एक करेक्टर है, 5 एक करेक्टर है, करेक्टर होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारे पास क्या होता है पाइथन में? करेक्टर सेट। ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे पास में इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं।
अब इंग्लिश में अल्फाबेट तो ही है, तो हमारा जो करेक्टर सेट है ये बताएगा कि पाइथन में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग पाइथन के अंदर अल्फाबेट लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट हो सकते हैं हमारे पास स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी एंड कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी। साथ ही साथ हम लोग कुछ सिंबल का भी यूज कर सकते हैं पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे कि ये राउंड ब्रैकेट्स होंगे, आपके कर्ली ब्रेसेस हो गए, ठीक है, सिंगल कोट्स हो गए, डबल कोट्स होंगे, इस तरह के बहुत से सिंबल, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सिंबल भी हम लोग काम में ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सिंबल कौन कौन से सिंबल है, सारे क्यों नहीं लिखे आपने? तो दोस्तों आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल है वो सारे अलाउड है, आप उनको यूज कर सकते हो सारे के सारे, ठीक है। और वहीं मैं बात करता हूं कि भाई हमारे पास में नंबर भी अलाउड होते हैं दोस्तों। नंबर कहाँ से? सर 0 से लेकर 9 नंबर तक अलाउड है। ये हमारे सी के या फिर पाइथन के सबसे छोटे सबसे अल्फाबेट्स है, ये मान लो आप, जिनको हम लोग कहते हैं करेक्टर्स। तो ए करेक्टर है, ये जो ब्रैकेट है वो भी करेक्टर है, 0 1 ये भी करेक्टर्स है, और इन्हीं के सेट को हम लोग कहते हैं करेक्टर सेट। ओके दोस्तों, तो यहाँ अल्फाबेट के सेट होते हैं, यहाँ करेक्टर का सेट होता है। अब इंग्लिश में कुछ चीजें अलाउड नहीं है, जैसे कि नंबर अलाउड नहीं होते दोस्तों इंग्लिश में, मतलब नंबर अलाउड नहीं होता। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई ना कोई एग्जामिनेशन दिया होगा, 10th का, 12th का, कॉलेज का, किसी ना किसी का एग्जामिनेशन दिया होगा, या फिर आपने कोई प्रोफेशनल है तो आपने चेक जरूर साइन किए होंगे। तो चेक पर 2 चीज लिखी जाती है कि भाई अमाउंट लिखिए अंकों में, अमाउंट लिखिए वर्ड्स में, ठीक है। तो डिजिट में हम लोग लिखते हैं, सपोज करिए हमने लिखा 25, तो ये होता है अंकों में लिखना, मतलब मैथमेटिक्स में लिखना। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग लिखते हैं 20 25। आप समझ गए ना, क्योंकि इंग्लिश ये कहता है कि इंग्लिश में नंबर नहीं होते, इनके लिए उनको इन्हीं अल्फाबेट से बनाकर कोई नाम दिया गया है। आप समझ गए बात? उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कुछ करेक्टर आपको लगता है कि वो पाइथन में नहीं है, जैसे सपोज कीजिए कि पाई, ये जो आप करेक्टर देख रहे हैं ये पाइथन में नहीं है मान लीजिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो आपको मैं इसकी जगह लिख दूंगा, इन्हीं का कोई यूज करूंगा, जैसे PIE पाई, ऐसे लिख दूंगा सर मैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिस तरह से इंग्लिश में 5 नहीं होता, तो आपको इंग्लिश में इसको लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है? FIVE 5। उसी तरह से मैं मान लेता हूँ कि भाई कोई एक सिंबल ऐसा रोमन का सिंबल मान लेता हूँ जो कि हमारे पाइथन में अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने ले लिया ये वाला, इसको हम लोग लिखेंगे इंग्लिश के अंदर लिख देंगे अल्फा, ठीक है। अभी इसको आप क्या नाम देते हैं, कैसे नाम देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे सारे सिंबल अलाउड होंगे यहाँ पर, मोस्टली सारी लैंग्वेजेस के सिंबल अलाउड है पाइथन में, लेकिन अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि भाई ये हमारा करेक्टर सेट है। ओके दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम लोग बिगनर की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल है, मतलब अल्फाबेट्स होंगे, नंबर हो, सिंबल का। पाइथन ये कहता है कि इनके अलावा भी बहुत से सिंबल्स अल्फाबेट अलाउड है। अब इनका यूज कैसे करना है ये हम लोग थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, ताकि आपको सीखने में इशू ना आए। ओके, तो जो टफेस्ट चीज़ें हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा सा माइंड चाहिए, जिसके लिए प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सी हमें कोडिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बाद में करने वाले हैं। अभी आप ऐसे ही समझिएगा कि सर लैंग्वेजेस बन रही हैं और लैंग्वेजेस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग आम लैंग्वेजेस से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं, इन छोटी मोटी चीज़ें जो होती है जिससे इंग्लिश बनती है, वैसे ही हमारे पाइथन में भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जिससे हम पाइथन बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं करेक्टर्स। अब करेक्टर के पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है, कैसे काम करते हैं, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इनके बाद में जहाँ जो 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 चीज़ें मैं यहाँ पर बोलूँगा, जैसे करेक्टर सेट बोलूँगा, टोकन बोलूँगा, इनको हम लोग एक एक वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी यहाँ के लिए इतना काफ़ी, मैं सिर्फ कंपेरिजन कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नहीं, समझाने के लिए अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट तो आपको क्लियर हो गया कि भाई इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं और पाइथन के अंदर होते हैं करेक्टर सेट। पाइथन में होता है करेक्टर सेट, ये हमें क्लियर है। तो अल्फ़ाबेट्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करेक्टर सेट, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट है, जैसे ये हिंदी के अंदर होते हैं अ आ ई ई, है ना, ऐसे वगैरह वगैरह, वैसे हर लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करेक्टर सेट होता है जो कि बताता है कि वो लैंग्वेज कैसे बनेगी। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट को मिलाकर आप क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर मैं तो वर्ड बनाता हूँ, है ना भाई। जैसे आपने कोई अल्फ़ाबेट ले लिया, सपोज करो कि APPLE एप्पल, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट को मिलाकर आपने एक वर्ड बनाया। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे इन करेक्टर को मिलाकर। बट दोस्तों यहाँ पर वर्ड ना बोलेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे टोकन। क्या बोलने वाले हैं क्या बोलने वाले हैं हम लोग? टोकन बोलने वाले, ठीक है भाई। तो टोकन का मतलब ही वर्ड होता है, कोई भी एक शब्द जो कि हमने इन करेक्टर को यूज करते हुए बनाया है वो कहलाएगा टोकन।
जैसे कि मैं आपको लिख के दे देता हूँ, जैसे आपने लिखा होगा PRINT प्रिंट एक वर्ड है। ओके, आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा HELO हेलो, ये एक वर्ड है। तो इस तरह के हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। ओके नाउ, अब ये जो इंग्लिश में है जो वर्ड्स अलग अलग तरह के होते हैं, किसी को हम लोग कहते हैं नाउन, किसी को कहते हैं प्रोनाउन, किसी को कहते हैं एडजेक्टिव, किसी को कहते हैं एडवर्ब, है ना, पता भी नहीं, मुझे तो खुद को भी नहीं पता कितने तरह के वर्ड्स होंगे यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब भी होती है, वर्ब भी होती है, लेकिन पाइथन में कितने होते हैं ये मुझे पता है। तो जिस तरह से इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ कि भाई किसी को तो नाउन बोलते हैं, किसी को प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सो दोस्तों, नाउन की जगह नन लिख दिया मैंने, सॉरी। अब क्या वो आदत पड़ गई ना किसकी, लैंग्वेजेस की, तो इसलिए नाउन की जगह नन आता है। नन तो हम लोग जनरली यूज करते हैं और पाइथन में बहुत से नन करने वाले हैं। तो प्रोनाउंस हो गए, फिर एडजेक्टिव हो गए, ओके, एडजेक्टिव, और एडवर्ब हो गए, एडवर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, है ना, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स, पता नहीं क्या क्या आता है यार, मतलब पता नहीं लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन पाइथन बड़ी सिंपल इंग्लिश है। तो अगर आपको इंग्लिश का फोबिया है तो दोस्तों आप पाइथन सीख लें। जनरली हम जो रेज्यूमे में लिखते हैं ना, टेक्निकल लोग क्या लिखते हैं, आप जैसे क्या लिखते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश के अंदर फुल्ली एक्वायर है ना, हम लोग लिखते हैं हम लोग जावा के अंदर, पाइथन के अंदर फुल्ली एक्वायर है, क्योंकि कंपनी को हमारी लैंग्वेज से मतलब है। तो दोस्तों ह्यूमन लैंग्वेज के जैसे अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेना तो मजा कुछ और है। तो बात हो रही है कि भाई यहाँ पर अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, वैसे हमारे पास अलग अलग तरह के टोकन भी होंगे दोस्तों। कुछ टोकन को हम लोग बोलेंगे कीवर्ड्स, क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स। कुछ टोकन को हम लोग यहाँ पर नाम देंगे आइडेंटिफायर, क्या नाम देंगे, आइडेंटिफायर। कुछ को नाम देंगे हम लोग पंचुएशन या पंचुएटर, पंचुएटर्स। किसी को नाम देंगे वाइट स्पेसेस, ओके, और जो सबसे डेंजरस सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिटरल, है ना भाई। अब ये क्या क्या होते हैं इनके लिए सबके सेपरेट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। बस आप ये समझ लें कि जिस तरह से इंग्लिश में अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, हमारे पास भी वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग टोकन कहते हैं, और वो भी अलग अलग तरह के टोकन्स होते हैं। ओके, इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनको डिटेल में हम लोग आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो अभी तो बस कंपेरिजन चल रहा है, कंपेरिजन चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये क्लियर है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगा कि भाई इंग्लिश में अगर आपने वर्ड सीख लिए, एप्पल है, बनाना है, इज है, आर है, कार है, माई है, साई है, जो भी आपने सीखा है अच्छी बात है, तो उनको हम लोग वर्ड को मिलाकर क्या बनाएंगे, वर्ड से क्या बनता है। तो आप कहेंगे सर 5-6 वर्ड्स ले लेंगे, उनको हम लोग एक सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में वर्ड्स को मिलाकर आप लोग बनाते हैं सेंटेंस, क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। उसी तरह से टोकन को मिलाकर भी हम लोग यहाँ सेंटेंसेस बनाते हैं। सेम कंपैरिजन हो रहा है, देखिए आप लोग सेम चीज चल रही है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग पढ़ा रहा हूँ। जैसे लैंग्वेजेस होती हैं दोस्तों, ह्यूमन लैंग्वेजेस, वैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग वर्ड्स को मिलाकर, वर्ड्स को तो बोलते हैं टोकन, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सर टोकन को मिलाकर हम लोग यहाँ पर सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा होगा प्रिंट, जैसे यहाँ पर आप इंग्लिश में बता देता हूँ, आपने लिखा होगा जैसे आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड और एक चौथा वर्ड जो कि सिंबल होता है, इनको मिलाकर आपने एक सेंटेंस बनाया। उसी तरह से मैं यहाँ पर अपने टोकन को मिलाकर सेंटेंस बना रहा हूँ। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो प्रिंट एक ये हो गया हमारा वर्ड, एक वर्ड ये भी हो गया दोस्तों, जैसे जो सिंबल होता है ना वो भी एक वर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा था ना भाई वर्ड अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये तो हो गया आइडेंटिफाई, ये हो गया पंचुएटर, ठीक है, ये हो गया लिटरल, हेलो, ये अलग अलग वर्ड सारे। तो एक वर्ड है, 2 वर्ड है, ये पूरा का पूरा, तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है। तो इन वर्ड को मिला के हम जो बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपके ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कोई भी एक मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ सपोज करो इक्वल टू 2 + 3 × 5, तो इस तरह के स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और ऊपर वाले स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब है सिंगल लाइन में जो भी आपने नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ टोकन मिलाकर जो आपने लिखा है वो आपका कहलाएगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए भैया ये पूरा एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग वर्ड्स को मिलाया है, और वर्ड्स को मिलाकर मैंने एक सेंटेंस बनाया है। हालांकि इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। जहां पर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लग रही हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, ओके, और इसको मैं एक्सप्रेशन नहीं बोलता हूँ, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं कॉलिंग। तो ये सर किस स्टेटमेंट को कॉलिंग बोलेंगे, किसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, ये हम लोग सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं।
जस्ट आइडिया लीजिएगा कि कैसी लैंग्वेज बन रही बस यहाँ पर। तो यहाँ तो ये तो समझ में आ गया भाई हमारे। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि भाई अपने पास में सेंटेंस वाला तो सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि भाई अपने पास में सेंटेंस को इंग्लिश में, जो खूब सारे सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में हिंदी में, इनको मिलाकर आप क्या बनाते हैं? तो आप कहेंगे सर इनको मिलाकर तो हम तो बनाते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है? सेट ऑफ सेंटेंसेस होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि भाई सेंटेंसेस मिलाकर क्या बनाएंगे? आप कहेंगे सर पैराग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैराग्राफ। उसी तरह से मैं अब कहता हूं कि मेरे पास जो सेंटेंसेस है जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, खूब सारे स्टेटमेंट जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको क्या नाम देंगे? तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ले लेंगे तो उससे हमारे पास में कुछ चीजें बनने वाली है, ठीक है। क्या बनने वाली है वो ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग खूब सारे स्टेटमेंट एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है मॉड्यूल। क्या बन जाता है? मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल मतलब फंक्शन बन जाते हैं। ओके, और तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन क्या है या मॉड्यूल क्या है, तो आप कहेंगे सर इट इज अ सेट ऑफ सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट। ओके, और कई बार हम लोग यहाँ पर बनाते हैं क्लासेस, ठीक है, क्लासेस बना सकते हैं और भी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर तो सिंगल नाम दे दिया कि जब भी खूब सारे सेंटेंस एक साथ मिलेंगे तो कहलाएगा पैराग्राफ। यहाँ पर जब खूब सारे स्टेटमेंट मिल जाते हैं तो या तो बनेगी क्लास, या बनेगी आपकी मेथड, या बनेगी कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगी चीजें। अब ये चीजें क्या क्या बन सकती है, यही तो हमें पूरी पाइथन में सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि सर पैराग्राफ को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं। तो मैं कहूँगा ये जब पैराग्राफ को 10-15 पैराग्राफ ले लिया तो आपके पास कोई एक आर्टिकल हो गया, या आप कह सकते हो सर मेरे पास कोई चैप्टर हो गया, आप समझ रहे हैं ना इस तरह से। तो मैं यहाँ पर चैप्टर लिख दूँ। जैसे अगर आप बिगिनर है तो आप समझ जाएंगे भाई कोई बुक है तो बुक के अंदर जैसे पैराग्राफ्स होते हैं, एक ही चैप्टर के अंदर खूब सारे पैराग्राफ होते हैं, तो पैराग्राफ को मिलाकर आप चैप्टर बना सकते हो या आर्टिकल बना सकते हो, जो भी आपको नाम देना है। तो आप चैप्टर कह सकते हैं, आप आर्टिकल कह सकते हैं, या जो भी कुछ और भी होते हैं, जैसे ऐसे कह दिया या ये कह दिया, मुझे तो पता भी नहीं इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। उसी तरह से अब पाइथन में जो होते हैं क्लासेस होती हैं, पाइथन में डेफिनेट फंक्शंस होते हैं। ओके, कुछ हमारे पास में अलग अलग तरह के और भी मॉड्यूल्स या टुकड़े होते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट आते हैं। इनको मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? इनको मिलाकर हम लोग बनाते हैं एक प्रोग्राम। क्या बनाते हैं दोस्तों? प्रोग्राम कह सकता हूँ या कह सकता हूँ फाइल। तो यहाँ पर फाइल वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग इनको मिलाकर क्या बनाते हैं? फाइल। तो आप कहते हो सर जैसे चैप्टर या आर्टिकल के अंदर खूब सारे पैराग्राफ होते हैं, वैसे मैं कहता हूँ एक फाइल के अंदर खूब सारे फंक्शंस या क्लासेस हो सकती है। क्लियर है? सेम चल रहा है ना भाई, कोई मैं अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। तो फाइल यहाँ पर हम लोग बनाते हैं जनरली, तो वो पाइथन की फाइलें बनती है जिसको हम लोग कहते हैं .py। आपको याद होगा, ये फाइलें बनाते हैं यहाँ पर हम लोग। अब आप कहोगे सर चैप्टर या आर्टिकल को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? ठीक है, इंग्लिश की बात कर ले तो चैप्टर को मिलाकर आप लोग कोई बुक कह सकते हो, सर मैंने कोई बुक बनाई है, या बुक होती है, या कोई सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप यहाँ पर पूरा आर्टिकल का जो सेट होता है, आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी नाम देना चाहे वो नाम दे सकते हैं, मैगजीन वगैरह वगैरह। उसी तरह से जब पाइथन के प्रोग्राम बनते हैं, जब वहाँ फाइलें बनती हैं, तो फाइलों को जब एक साथ इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास बनता है प्रोजेक्ट। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। अब हो सकता है दोस्तों आपके एक प्रोग्राम के अंदर या एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही फाइल हो, और हो सकता है आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो। तो फ्यूचर में जब हम लोग बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन के ऊपर, तो आप वहाँ देखेंगे कि भाई हमने पाइथन की बहुत सी फाइलें बनाई हैं, और हर पाइथन की फाइलों के अंदर हमारे पास में क्लासेस होती है, कोई फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन या क्लासेस के अंदर हमें स्टेटमेंट मिलेंगे, और स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या मिल जाएंगे? टोकन मिल जाएंगे, और टोकन के अंदर हमें क्या मिल जाएंगे? कैरेक्टर सेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा पाइथन प्रोजेक्ट इस तरह से डिवाइड रहता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और मैंने आपको बिल्कुल उसी लैंग्वेज में समझाया जिस लैंग्वेज में आपको टीचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश या हिंदी। तो आई होप ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नया मैजिक नहीं है। कंप्यूटर साइंस सबसे ईजी होता है। बस यहाँ पर जो दिमाग आपको लगाना है वो लगाना है कि मैं चीज़ों को किस तरह से समझूँ। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में जो जो चीज़ें होती है, क्योंकि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो वही चीज़ें हमारे किसी और लैंग्वेज में होगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो जावा हो। बस नाम चेंज किए गए। जैसे कि इंग्लिश में जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो होती है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर आप लोग क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। तो आपने कहा सबसे पहले हम तो ABCD सीखते हैं कि ए क्या होता है, स्मॉल ए क्या होता है, उनको राइटिंग कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं।
फिर उसके बाद में आप कहते हो सर अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, इज, माई, कार, दिस, देयर, फलाना, डिगड़ा। अब इन्हीं वर्ड से हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। दिस इज माई कार, दिस माई नेम इज दीप, दिस इज पाइथन लैंग्वेज, दिस इज अ सी प्रोग्राम। ओके, इस तरह से हम लोग कोई सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर सेंटेंसेस क्या बनते हैं, आपके से सेंटेंसेस से बनते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो आपने 10-15 सेंटेंसेस बनाए तो उनको एक नाम दे दिया पैराग्राफ। ओके, अब आपको कैसा पैराग्राफ से क्या बनता है, तो पैराग्राफ से हम लोग कोई आर्टिकल या कोई चैप्टर या कोई मैगजीन का कुछ भी जो भी आपको समझ में आता है वो आप समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर ये बन रहा है। और चैप्टर से या आर्टिकल से क्या बन सकता है, कोई बुक बन सकती है, कोई सब्जेक्ट बन सकता है, कोई मैगजीन बन सकती है, कोई न्यूज़पेपर बन सकता है, पता नहीं क्या क्या बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसा हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। उसी तरह से पाइथन में देखिएगा दोस्तों, सबसे छोटी चीज होती है कैरेक्टर सेट, जिसमें ये बताया जाता है कि पाइथन में क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर आप अल्फाबेट का यूज़ कर सकते हैं, आप पाइथन का प्रोग्राम बनाते समय नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इनके अलावा और भी ऐसे होते हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी बिगिनर के लेवल पे वो आपको मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, फिर इन्हीं अल्फाबेट से, नंबर से और सिंबल से हम लोग इनको इकट्ठा कर एक वर्ड बनाते हैं जिसको नाम देते हैं टोकन। अब ये जो टोकन होते हैं ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे इंग्लिश में अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, वैसे हमारे पास अलग अलग तरह के टोकन हो सकते हैं। कौन से टोकन होंगे इसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। फिर टोकन जो कि शब्द बनाए, जो आपने वर्ड बनाए, उन वर्ड को मिलाकर आप बनाते हो सेंटेंस, जिसको पाइथन में स्पेशली कहा जाता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट बनाया जैसे कि प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर हेलो लिख दिया, ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें 3 या 4 जो भी हमारे वर्ड्स काम आ रहे हैं, टोकन काम आ रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स या टोकन एक ही बात है। फिर हम लोग कहेंगे जब खूब सारे सेंटेंसेस बना देते हैं, खूब सारे स्टेटमेंट बना देते हैं, तो इन स्टेटमेंट का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग नाम दे सकते हैं मॉड्यूल, क्लास या कुछ और। ठीक है, वो जो क्या चीज़ है वो हम आगे पूरा पाइथन में, यही तो हमें पढ़ना है। फिर जब आपके पास में क्लासेस बन चुकी है, ये बन चुके हैं, तो आप इनकी हेल्प से क्या बनाते हो, फाइल। इसका मतलब एक फाइल के अंदर खूब सारी आप फंक्शन ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो और कुछ अलग स्टेटमेंट भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। जब एक फाइल बन जाती है तो खूब सारी फाइलों की भी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। एक बड़ी कंपनी ऐसे तो काम करती है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फाइलें ये टीम बना रही है, कुछ फाइल ये टीम बना रही है, लास्ट में सारी फाइलों को कंबाइन कर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में इसको बता दिया जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम तरीका है जैसे आपने कोई लैंग्वेज पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हुआ होगा ये कैसे करते हैं। ओके, आप चाहें तो आप इसको रिवर्स मोड में भी एक बार देख लें। रिवर्स मोड में कैसे देखना है ध्यान से सुनिएगा। मैं उसको डिकम्पोज कर रहा हूँ, अभी तो कंपोज करना बताया, डिकम्पोज करते हैं। आप कहते हो सर मेरा जो एम है पाइथन लैंग्वेज सीखने का वो है कि हम लोग पाइथन सीखकर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए। क्या बनाए, सॉफ्टवेयर। तो जाहिर सी बात है, मैं कहूँगा जब आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको इसके अंदर कुछ फाइलें बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, फाइल्स। अब एक फाइल भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। फाइल्स के अंदर में क्या बनाना पड़ता है, फाइल्स के अंदर हमें बनाने पड़ते हैं फंक्शंस, क्लासेस एक्सेट्रा, है ना। फंक्शन बना देंगे, क्लासेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट भी है, कुछ भी चीज़ें वो बनाएंगे। आपको कैसे फंक्शन क्लासेस बनाएंगे, तो फंक्शन क्लासेस में क्या होगा, तो मैं कहूँगा इसमें क्या लिखना, आपको स्टेटमेंट लिखने हैं भैया। आपको अगर ठीक है सर इसमें स्टेटमेंट लिख दूँ, लेकिन स्टेटमेंट किससे बनेंगे, तो स्टेटमेंट बनेंगे हमारे टोकन से बनेंगे। आपको अगर ठीक है सर मैं टोकन को समझ लूंगा, टोकन से मैं स्टेटमेंट बना लूंगा, लेकिन टोकन किससे बनेंगे, टोकन बनेंगे कैरेक्टर सेट से, कैरेक्टर से बनेंगे। आप कोई भी कैरेक्टर लीजिए, अब इससे छोटी चीज़ हो नहीं सकती है। तो दोस्तों आप यही पूरी पाइथन में सीखने वाले हो। आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं आपको पूरी पाइथन में सिखाऊंगा कि भैया कैरेक्टर्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, फंक्शन या क्लास कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, फाइल्स कैसे बनती है और लास्ट में सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, उसको कैसे डिलीवर करेंगे। यही सिंपल पूरा का पूरा ट्यूटोरियल का थीम होता है, या किसी भी लैंग्वेज का यही थीम रहेगा कि भाई अपन को ऐसे डिकम्पोज करना है। तो आप केवल यहाँ पर पाइथन के रूल नहीं सीख रहे हो, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल यहाँ पर सीख रहे हो। हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों, सी हो चाहे CPP हो चाहे जावा हो, कोई भी लैंग्वेज जो आपने सुनी हो, जो आपको फ्यूचर में पढ़नी हो, जो भी आप चाहें उस पर, वो सभी इसी तरह से काम करेगी, क्योंकि वो भी सभी क्या है, लैंग्वेजेस है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा कि इसमें किस तरह से काम होता है और कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।